अफसार आलम साहब साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर। तलत हुसैन साहब साथ मौजूद हैं, सुमेरा खान साहिबा ज्वाइन कर चुकी हैं। तलत साहब, आप मुस्तकिल मैं आपके प्रोग्राम्स को फॉलो कर रही हूँ, आपकी चीज़ों को फॉलो कर रही हूँ, और जिस तरह की अपडेट्स आप लेकर आ रहे हैं, आप वाशिंगटन पोस्ट भी लेकर आ रहे हैं, अब यहाँ पर जर्नलिस्ट बैठे होते हैं, तो हमारे पास जो इत्तलात आई हैं वो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ये 4 दिन बड़े इंपॉर्टेंट बताए जा रहे थे। आपके पास सर क्या इत्तलात है, क्या होने जा रहा है? हमें जो बहुत शुक्रिया वाशिंगटन से जो व्हाइट हाउस को कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं जी, उनसे जब हमारी बात हुई तो 24-48 घंटे पहले तो ये था कि मुमकिना तौर पर अगर ये राउंड होता है, फिर कामयाब होता है और उसके बाद अगर इम्कान बनता है तो डोनाल्ड ट्रंप जी। लेकिन आज फर्क ये आया है कि वो दूसरा राउंड तो बस तय है। वहां से जो इतलात, जो फीलिंग आ रही है, और अब वॉशिंगटन के अंदर व्हाइट हाउस के कॉरेस्पॉन्डेंट्स हमें ये बता रहे हैं कि जो बातचीत वहां पे चल रही है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आया यहाँ पर तो उसके दौरे का दौरानिया क्या होगा, यानी पहले अगर मगर और उसके बाद इम्कान, और अब ये मुमकिनात में से कि वो जब आएगा तो दौरे का दौरानिया क्या होगा। तो वो बता रहे हैं कि 14 घंटे से 24 घंटे तक का दौरानिया जो है वो सब कुछ 14 मई से भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि चाइना का दौरा उन्होंने करना है, तो इस दौरान में शायद लेओवर के तौर पर भी ये हो सकता है कि यहाँ पर रुके एंड देन आगे जाएं। क्या ये हमें जो वहां से खबर आ रही है वो ये कि अगर ये कामयाब होता है तो फिर बीच में हो सकता है तातुल ना आए और तसलसल के अंदर ही 2-3 दिनों के अंदर ये मामला तय हो जाए, लेकिन वहां पे कोई हतमियत नहीं है। और जो डोनाल्ड ट्रंप ने तरीकाकार अपनाया हुआ है, आपने देखा कि तमाम तर इधर उधर के ट्वीट्स के साथ साथ जो सोशल मीडिया पे पोस्ट है, अब उसकी पोस्ट के अंदर ज्यादा आपको डायरेक्शन नजर आती है। अब आबनाए हुर्मस, जिसको आज अभी उसने आबनाए ईरान कहा है, यानी ये आप देखें, ये मुझे याद है कि बहुत अरसा पहले अफसार और मैं जब काम करते होते थे तो एक मरतबा इदारिये के अंदर गलती से हमने गल्फ को पर्शियन गल्फ के बजाय अरेबियन गल्फ लिख दिया। सो ईरान की तरफ से जो उसके ऊपर एतराज आया वो एडिटोरियल एक भौचाल था। अब अमेरिका का सदर जो है ये इसको तस्हीह कर देगा, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूं कि वो ईरान उसके सर के ऊपर कितना था, उसको आबनाए ईरान कह दिया। अब न जाने यूएई में इस वक्त क्या हो रहा होगा या दूसरे ममालिक में क्या हो रहा होगा। सो अब वो आपको आबनाए हुर्मस के खुलने के बाद ईरान का शुक्रिया अदा कर रहा है। तो आप शुक्रिया उसका अदा नहीं करते जिसके ऊपर आपने हमला करना होता है, शुक्रिया उसका अदा नहीं करते जिसके साथ आपने मुस्तकबिल में या फौरी मुस्तकबिल में लड़ाई करनी होती है। शुक्रिया उसी का अदा करते हैं जिसको आपको पता है कि अब इसके साथ मामलात हमारे तय हो चुके हैं। फिर उसने दूसरे ममालिक का भी शुक्रिया अदा किया, उसने नेटो को लताड़ा और दोबारा से पाकिस्तान की क़यादत की उसने तारीफ की। तो अगर आप इन तमाम चीज़ों को मिला के देखें तो ये मुमकिन है कि डोनाल्ड ट्रंप, अगर उसने प्रेसिडेंट शी के साथ जिसका समिट है उसके साथ अगर इसको टाइन करना है तो एक स्टैंड अलोन किस्म की वो अलहदा किस्म का एक बड़ा थिएटर लगाए, बजाय इसके कि इन टॉक्स के बिल्कुल साथ ही उसको जोड़ दे। तो एक बड़ा थिएटर लगाए, उस वक्त तक जो अमली मुआहदा है वो भी हमारे सामने आ जाएगा। अभी जिस ड्राफ्ट की हम बात कर रहे हैं वो असूली ड्राफ्ट है, यानी दोनों पार्टीज की जिम्मेदारियां क्या है और दोनों पार्टीज ने किन किन चीज के ऊपर इत्तेफाक किया है, और सीज फायर का तसलसल होगा, हतमी सीज फायर होगा, न्यूक्लियर का क्या होगा। ये इत्तेफाक राय वाला डॉक्यूमेंट है जो साइन हुआ। जब डोनाल्ड ट्रंप अगर प्रेसिडेंट शी के साथ आके यहाँ पे साइन करना चाहता है तो फिर वो एक बड़ा ड्राफ्ट होगा जिसकी बाकायदा शिकें होंगी, क्लॉजेस होंगी, जो टेक्निकल ड्राफ्ट है। तो चाहे अभी हो या तब हो, लेकिन मुझे लगता है कि आजकल की डेवलपमेंट्स के बाद तो चीजें बहुत तेजी से डेवलप होना जो है वो ठहर गया। तेजी में हमें लगता है कि बहुत ज्यादा तेजी में दिखाएं कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने परसों आ जाना है। सो अभी लोग, मैं एक फंक्शन में था, लोग पूछ रहे थे जैसे कब आ रहे हैं जी, तो मैंने कहा जी अगर हमें पता होता तो मैं यहाँ पे बैठा होता, मैं जाकर प्रोग्राम के अंदर बात ना कर रहा होता। पर आई थिंक इट्स द डायरेक्शन नाउ, अब उसके अंदर बहुत क्लैरिटी। जी बिल्कुल ठीक। अफसार साहब, जो अभी तलत साहब बात कर रहे हैं कि एग्जैक्टली अब यही सवाल हो रहा है कि क्या होने वाला है, क्योंकि जो हमारे पास इत्तलात भी आ रही हैं और जो तैयारियां नजर आ रही हैं इस्लामाबाद में, तो उससे ऐसा लगता है कि कल परसों की बात है, लेकिन इसमें सिचुएशन कुछ इस तरह भी हो सकती है कि जो फाइनल ड्राफ्ट है वो भी अभी शेयर हो, उसके बाद आगे मामलात मजीद ये चलें आगे। आपके पास एक तो खबर भी क्या है, दूसरा आप किस तरह से देख रहे हैं, आपके एनालिसिस क्या कहते हैं इस पर? देखिए, एक तो एनालिसिस में देने से पहले जो तलत साहब ने बात की है स्टेट ऑफ ईरान की जी, इसमें हो सकता है गलती हो, लेकिन हमारे भी प्राइम मिनिस्टर के वो क्या था ट्वीट ड्राफ्ट चला गया था जी। तो वो तो एक पहलवान साहब थे, उन्होंने किया था, लगता है
ट्रंप का भी कोई ट्वीट चलाने वाला पहलवान ही है। दूसरी बात ये है कि देयर मे बी अ मेथड इन दिस मैडनेस, आपको गलती लग रही है, लेकिन जो पर्शियन गल्फ और अरेबियन गल्फ की बात की है ना, तो पर्शियन गल्फ अगर ये स्टेट ऑफ ईरान कर दें, हॉर्मोज इज पर्शियन नेम, और ईरान की हिस्ट्री में हॉर्मोज जो है वहाँ से उनकी तारीख से ये नाम आया है, तो वो तो है ही। तो पर्शियन गल्फ भी है, तो अगर इसको स्टेट ऑफ ईरान कह दिया जाए तो फिर पर्शियन गल्फ को अरेबियन गल्फ कह दिया जाए, विच इज़ अ मेजर प्रॉब्लम बिटवीन टू साइड्स। तो हो सकता है दोनों को खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो पॉसिबिलिटी है। दूसरी बात यह है कि मेरी इतलात के मुताबिक तो चीज़ें सारी तय हो चुकी हैं, सिवाय एक चीज़ थी जो तय नहीं हुई थी, वो था कि ईरान को कोई गारंटी चाहिए थी कि सारी कुछ चीज़ें ठीक है, लेकिन क्या गारंटी होगी कि कल या परसों मुझ पर दोबारा हमला नहीं करेंगे। वो गारंटी कौन दे? वो ऐसा मुल्क होना चाहिए जिस पे दोनों ममालिक का एतमाद हो, और वो खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से पाकिस्तान है जिस पे दोनों ममालिक एतबार करते हैं। लेकिन पाकिस्तान यहाँ आके पाकिस्तान थोड़ा सा मोहतात है कि हम इसके बगैर या कुछ बहुत सारे ममालिक मिल के कोई ऐसी बात, ऐसा मौक़िफ़ सामने लेके आएँ कि ईरान की जो एतमाद है वो बहाल हो। क्योंकि ईरान की बात तो ठीक है ना, 2 दफ़ा मुज़ाकरात के दरमियान अमेरिका ने हमला किया उन पे, उनकी टॉप लीडरशिप को उड़ा दिया उन्होंने, तो अब फिर दोबारा बाद में हो जाए कुछ दिनों बाद, तो ये बात तो उनकी ठीक है, इसमें वजन है। तो ये इस वजह से अक़वाम मुत्तहिदा को भी तो ऐड करने को क्या कह रहे थे ना, वो गारंटी के वो तौर पर। इसीलिए ना गारंटी चाहिए ना, कोई गारंटर होना चाहिए, तो अक़वाम मुत्तहिदा तो फिर पूरी दुनिया की गारंटी हो जाएगी। तो इसलिए चीज़ें तय हैं। जो ये अब देखें, लेबनान में जंगबंदी भी हो गई, हॉर्मुज़ भी खुल गई, वो एसेट्स डीफ्रीज करने की बात कर, कल ही बाकिर कालिबाफ साहब का बयान आया था, कल रात को मैं ट्वीट देख रहा था कि उन्होंने कहा कि जब तक ईरान, पहले था कि लेबनान में जंगबंदी हो और एसेट डीफ्रीज किए जाए, अब उन्होंने कल कहा था कि डीफ्रीज जब तक एसेट नहीं होंगे हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते, उस पर भी बात शुरू हो गई है। तो लेकिन असल मसला मेरी जो इतला है वो गारंटी की है कि ये दोबारा ना हो। सही। तो वो कब होती है उसके लिए, यानी वो न्यूक्लियर वाला जो इशू था, यूरेनियम एनरिचमेंट वाला जो इशू था, वो सारे के सारे आप समझ रहे हैं, आपकी इत्तलात के मुताबिक वो सब सेटल डाउन हो गए हैं, और अब सिर्फ वाहिद मसला जो है वो गारंटी का रह गया है। और इसीलिए ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर गए हुए हैं ये तुर्की, सऊदी अरब और कतर, इसी सिलसिले में, और आसिम मुनीर गए हुए हैं ईरान। उसमें यही सब कुछ चीज़ें तय हो रही हैं कि किस, अब देखें ना, आसिम मुनीर साहब को गए हुए मेरा हाल है दूसरा दिन आज, तो 3rd डे, तो कितना कुछ हुआ है इस दौरान। लेबनान में जंगबंदी हुई और हॉर्मुज़ खुल गई, एसेट डीफ्रीज करने की बात हुई, और ट्रंप ने ऐलान किया कि मैं आ सकता हूँ। वो आएगा तो ज़ाहिर बड़ी बात ही होगी, तो आएगा। तो ये सब कुछ, और अभी मैं एक वी न्यूज़ की खबर पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ये तीनों जो लीडर हैं, शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर और इसहाक डार, इन्होंने 28 फरवरी से अब तक 70,000 किलोमीटर का सफर किया है तकरीबन। ये पूरी दुनिया में जो घूम रहे हैं और सफारतकारी जो कर रहे हैं, तो फ्लाई जोन्स भी थे पाकिस्तान के। हाँ, स्ट्रिक्टली 2 नो फ्लाई जोन्स भी थे पाकिस्तान के। तो ये जो है, इससे आप सोचें कि पाकिस्तान कितनी कोशिश कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त और बात। ये है असल चीज, कोशिश करना खुलूस के साथ। बिल्कुल ठीक। और वो जब डोनाल्ड ट्रंप जब बात कर रहे थे कि शायद वो भी पाकिस्तान आ सकते हैं अगर इस डील की तरफ मामला जाता है, तो मुझे तलत साहब को जुमला बार बार याद आ रहा था कि वो जेडी वैंस को अकेले वो इस चीज की ट्रॉफी लिफ्ट कैसे करने देंगे, जब इस तरह की चीज होगी तो वो खुद आएंगे।